शोक, हर्ष, भूख, प्यास, जन्म, मृत्यु, ये जितने द्वंद्व हैं इनको शम में ला करके, शम तत्व सर्वत्र परमात्म तत्व विराजमान, इसका अनुभव करा के फिर उसमें अत्यंत द्रवित हृदय से प्रेम का प्रवाह चल पड़ता है। जो प्रेमी जन है वो तत्वज्ञानी भी है। ऐसा कोई ना समझे कि ये प्रेम इनको प्राप्त, प्रेम तत्वज्ञान के ऊपर की भूमिका है। श्री धाम वृंदावन ये अद्भुत प्रेम प्रदान करता है। श्रीपाद कह रहे हैं, भूर्भरे वात्रेषां जलमपि च जलम साखिवल्यो द्रुवल्लो ज्योत्स्नादि ज्योतिराद्यम खग पशु मनुजादीनि पक्ष्यादिकानि श्री कृष्ण कृष्ण एवाखिल धनुज रिपु राधिका राधिके व्यूह्यालम तेन वृंदावन मनु मम काप्यस्तु दिव्यानुभूति। श्रीधाम वृंदावन की भूमि को जो साधारण मानते हैं, मायाकृत, ब्रह्मा जी के द्वारा रचित, वो इस प्रेम को नहीं प्राप्त कर पाते। जो श्रीधाम वृंदावन के जल को सृष्टि का जल समझता है, वो इस प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात ये जो वृंदावन भूमि है ये स्वयं भगवत स्वरूप है। श्री कृष्णमय है ये 84 कोश भूमि। 84 कोश भूमि ये श्री कृष्णमय है। यहां का जल, गंगा, गोदावरी, जितने परम पावन नदियां, तीर्थ, सब यहां का सहज यहीं से प्रकट हुआ जल जो है वो सहज सब तीर्थों से भी अधिक पाप का नाश करने वाला है। यहां का जल, बरसाने का जल, गिरिराज जी का, वृंदावन का, इस भूमि से जो जल प्रकट हो रहा है, ये तीर्थों की महिमा जो पाप नाश की, हृदय को पवित्र करके सद्भावना प्रकाशित करने की है, उससे कई गुना अधिक बढ़कर यहां का जल है। इसे जो ऐसे साधारण जल समझते हैं, श्रीपाद कह रहे नहीं, ये साधारण जल नहीं, ये महामहिम वृंदावन का जल केवल आपके हृदय के पाप को नाश करके, सहज में आप पीते हैं प्यास बुझाने के लिए, पर ये वृंदावन का जल है तो आपके हृदय के पाप का नाश करके ये प्रिया प्रीतम के चरणों की प्रेम वृत्ति प्रदान करेगा। जैसे भूमि में, जगत में सब रह रहे हैं तो उनके रहने का कोई पुण्य थोड़ी है, उनके रहने का कोई प्रताप थोड़ी उदय होगा कि आप अमुक जगह रह रहे हैं। अब आप कर क्या रहे हैं वहां, इसका प्रताप उदय होगा। लेकिन यहां वृंदावन भूमि ये जागतिक माया में नहीं है, यहां रहना मात्र भगवत प्राप्ति का, रहना मात्र, क्योंकि साधारण भूमि नहीं, यहां रह रहे हो जितने मिनट, जितने दिन या आजीवन, तो आप श्री कृष्णमय हैं, श्री कृष्ण की गोद में हैं, क्योंकि ये भूमि श्री कृष्णमयी है। श्रीपाद कह रहे हैं, शाखी वल्लयो ध्रुवल्लयो, यहां के जो वृक्ष हैं, शाखा हैं, जिनमें लताएं लिपटी हुई हैं, इनको साधारण वृक्ष मत समझो। जो साधारण वृक्ष लताएं समझते हैं, अरे तो बबूल है, ये करील है, ये नीम है, ऐसा नहीं है। यहां ये सब बड़े बड़े भगवत
प्राप्त परमहंस महापुरुष हैं, जो धाम के वृक्ष रूप में, लताओं रूप में, जैसे उद्धव जी मांगते हैं कि मुझे वृंदावन की कोई घास, लता, तृण, औषधि आदि बना दी जाए, गुल्म आदि, जिससे हमारे ऊपर ब्रजवासियों की चरण धूलि पड़ेगी और मैं पावन हो जाऊंगा। उद्धव जैसे महात्मा बनना चाहते हैं यहां की लता, गुल्म, औषधि। तो यहां के जो वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, वो साधारण प्राकृतिक जड़ नहीं है। ये चैतन्य घन भगवत स्वरूप भजन करके ये लताएं यहां प्रकट हुई हैं। जो इन लताओं को साधारण समझता है, साधारण बर्ताव करता है इनसे, वो प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता। भाव ये, वृंदावन की लतासम कोटि कल्प तरुणाहि, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माही। श्रीधाम वृंदावन की लताओं की समानता करोड़ों कल्पतरु नहीं कर सकते, क्योंकि कल्पतरु कामना की हुई वस्तु को प्रदान करने की महिमा से युक्त है, पर वृंदावन की लता प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराने में समर्थ है, जो करोड़ों कल्पतरु में सामर्थ्य नहीं है। श्री बिहारिन देव जी कहते हैं, प्रेम पदार्थ अति दूर है, बिनु से रज रूख। बिना रजरानी और लताओं की कृपा के वृंदावन के प्रेम को प्राप्त करना बहुत कठिन है। इन लताओं को जो साधारण समझता है, अरे ये तो नीम है, तोड़ो दतून करो, नहीं, ये वृंदावन की लता है। हम हाथ जोड़ करके लताओं से कृपा मनाते हुए उनके जो पत्ते, पुष्प, डाल श्री जी के शोभा श्रृंगार में लेते हैं, तो वो इसीलिए यहां के वृक्ष बने हैं कि प्रिया प्रीतम की सेवा में हम लगे। कभी प्रिया प्रीतम हमारे नीचे बैठ के खेले, कभी प्रिया प्रीतम प्रेम दृष्टि से हमें देखे। उसी देखने से ये पोषित होते हैं वृंदावन के वृक्ष, लता आदि। ये प्रेम प्रदान करने में समर्थ हैं। तो जो इनको साधारण वृक्ष देखता है, एक कटिंग कर दो, ऐसा रूप दे दो, ये यहां नहीं है। अगर एक भी आपने किसी भी छोटी सी भी लता की डाल उतारी, तो वो सेवा के निमित्त होना चाहिए, श्री जी के श्रृंगार में, श्री जी की सेवा में, ठीक है। नहीं तो कह रहे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप लगता है जो वृंदावन की शाखा को काटता है। ये बड़े अभागी जन हैं जो वृंदावन के बड़े बड़े पावन वृक्षों को नष्ट कर देते हैं। बने रहो, कुछ नहीं होगा, कोई भागवती हृदय में भाव नहीं आएगा, तुम्हारी चालबाजी यहां नहीं चलेगी। उसकी जड़ को खाली कर दिया मशीन से, अब वो गिर गया, 2 दिन में काट के साफ के बाहर कर दिया। हो, ये सब ब्रह्म स्वरूप लताएं हैं, सब देख रहे हैं। आए हो वृंदावन, जिस कार्य के लिए वो इन्हीं से पूर्ण होता है, लताओं की कृपा से। जब हमें वृंदावन वास असंभव पूर्ण रूप से निश्चय हो गया कि नहीं रह पाऊंगा, किसी से परिचय नहीं, कोई कुछ, तो हम रोए हैं इन लताओं से। रासमंडल में जो वट वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, एकांत देख करके रोए हैं कि आप हमको भी वृंदावन वास दे दो, जैसे आप विराजमान हो, कहीं हमें वास दे दो। वृंदावन सच्ची रोए हैं हृदय से कि हे वृंदावन की लताओं, आपकी महिमा सुनी, आप हमें श्रीधाम का अखंड वास दे दो, मुझे शरण में रख लो, मुझे पुनः बनारस न जाना पड़े, आप कृपा करो। ये रो के मिला है वृंदावन, ऐसे थोड़ी मिला है कि किसी तपस्या के बल से मिला, नहीं, रो के मिला है। आप लोगों को रोना भी नहीं पड़ा है, आप लोगों की चाह भी नहीं थी, जबरदस्ती श्री जी ने दे दिया। कितनी आपके ऊपर कृपा है, कभी अनुभव करो हम कैसी पावन भूमि में रह रहे हैं। भजन एक तरफ है, यार रहना एक तरफ है। हिया फिरे स्वार्थ आपने, भजन गए फिरे बाह। ये भजन स्वरूप भूमि है, पड़े रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये कृष्णमयी भूमि है, यहां का जल परम पावन,
तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले महापुरुषों की चरण रज है, प्रिया प्रीतम की चरण रज है। उनके प्रेम आंसुओं से भींगी हुई भूमि से जो जल प्रकट हो रहा है वो निष्पाप करके, पाप प्रवृत्ति का नाश करके प्रेम प्रदान करता है। ज्योत्सनादि ज्योतिराद्यम, यहां जो प्रकाश हो रहा है साधारण सूर्य चंद्र से नहीं हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता जी में श्री भगवान ने कहा है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे परम धाम में ये सूर्य चंद्र अग्नि का प्रवेश नहीं है, जहां जाने के बाद पुनः आना इस जगत में नहीं होता। ये वही धाम है। यहां भाव देश में देखा गया है, ये सखियां ही सूर्य चंद्र की तरह प्रकाशित होती है। ये सखियां, यहां और दूसरा कोई देवता का प्रवेश नहीं है, भगवत पार्षदों का भी प्रवेश नहीं है। ये प्यारी जू का निज महल है। तो कह रहे कि ज्योत्सनादि ज्योतिराद्यम, यहां के प्रकाश को तुम साधारण प्रकाश मत समझो। यहां साधारण सूर्य चंद्र नहीं, भाव से है। मायाकृत नेत्र है, तुम्हें यथावत वैसे ही दिखाई देगा। चश्मा हरा तो हरी सृष्टि, लाल तो लाल सृष्टि। ये चिदानंद भाव का देश है। भाव, ये सब श्री जी की सखियां विराजमान है। खग पशु, यहां के जो पशु पक्षी है वो साधारण प्रकृति के पशु पक्षी नहीं है। ये राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, ये प्यारी जू के नाम का, प्यारी जू के यश का वर्णन करने वाले, प्यारी जू का दुलार पाए हुए यहां के खगमृग पशु पंछी हैं। इसीलिए आचार्य महापुरुष जन इनकी चरण वंदना करके इनसे कृपा याचना करते हैं। हे राधाया रति गृह शुकाह, हे मृगाह, हे मयूराह, भूयो भूया प्रणतिभिरहम प्रार्थये वो अनुकंपाम। हम बार बार आपको प्रणाम करते हैं और आपकी कृपा याचना करते हैं, क्योंकि आप हमारी प्यारी जू के महल के शुक हो, शारिका हो, खगमृग पशु पंछी हो। खगमृग पशु पंछी जे आ बन के चरण शरण रख लीजिए। हरिराम व्यास जी कह रहे, हे वृंदावन के खगमृग पशु पंछी, मुझको अपने चरणों की शरण में रख लीजिए। ये साधारण नहीं है, प्रकृति के नहीं है, ये परमात्म स्वरूप है। मनुजादीनी, यहां के जो मनुष्य हैं वो साधारण मनुष्य नहीं है। मां के गर्भ से सीधे रजरानी में प्रकट हुए हैं। जो रज शिव सनकादि के याचत सीधे उसी में प्रकट हुए हैं। परम संत तो ये है, क्योंकि इन्होंने पूर्व में ऐसा भजन किया कि ऐसे वृंदावन वासिनी ब्रजवासिनी मां के गर्भ में आए और सीधे रजरानी में प्रकट हुए। अहो भाग्य। इसीलिए कोई कितना भी भजनानंदी संत ब्रज में हो, वो जो यहाँ के कुल परंपरागत ब्रजवासी जन हैं उनको भगवत बुद्धि से पूजते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। हमने गुरुजनों को भी देखा है। ये तो सन्यास मार्ग के पथिक, ऐसी दैन्यता या ऐसा भाव तो था ही नहीं, पर जब गुरुजनों को देखा कि वो पैजामा कुर्ता में है और गुरु जी झुक करके उनके चरणों की और महिमा उनकी वर्णन करते हैं। आप तो ब्रजवासी हैं, हम तो कहने को संत हैं, आप तो जन्म से ही संत हैं। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के श्रीमुख के वचन, हम तो कहने को संत हैं, आप तो जन्म से ही संत हैं। क्योंकि जो भजन करके हम कृपा चाहते हैं वो कृपा तो आप पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। मां के गर्भ से इसी रज में प्रकट, जिसमें हमारे लाडले जिन्हें परब्रह्म परमात्मा तत्व कहा गया घुटनों के बल खेले, उसी में आप भी खेले। आप भगवत स्वरूप हैं जो अखंड ब्रजवास कर रहे हैं, जो यहां जन्मे हैं। दोनों ये साधारण नहीं है, ये भगवत कृपा पात्र भगवत स्वरूप हैं। ऐसा भाव रखना चाहिए। जो इनके प्रति साधारण मनुष्य भाव रखकर दोष दर्शन करता है वो फिर प्रेम को प्राप्त नहीं होता। श्री कृष्ण कृष्ण एवाखिल दनुज रिपु, जो केवल इतना समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए और राक्षसों का वध किया, वो प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकते। क्यों?
प्रेम को प्राप्त करने के लिए यह समझना होगा राधिका राधिकेव। जो श्री लाडली जी की आराधना में निरंतर संलग्न रहते हैं, अर्थात रसराग प्रेम स्वरूप प्रभु जो धनुज वध के लिए प्रकट हुए, तो भगवान के अंश नारायण से जो प्रकट हुए, पुनः मथुरा जाकर लीला, हमारे जो प्रेम रस स्वरूप प्रभु वृंदावन में प्रकट हुए। बोले वृंदावन में जो श्री कृष्ण कृष्ण एवाखिल धनुज रिपु, केवल इनका अवतार दुष्टों का वध करने के लिए वो ऐसा जानते हैं, वो प्रेम को प्राप्त नहीं होते। कल्याण होना, मंगल होना, तो इन प्रकार प्रभु से जुड़ जाना किसी भी भाव से, वो तो परम मंगलमय है। परम मंगल तो पूतना का भी कर दिया जो जहर पिलाने आई थी, परम मंगल तो अघासुर बकासुर का भी हो गया। लेकिन यहां प्रेम की बात है। जिनकी आराधना लाडली जो करती हैं, राधिका राधिके वो राधा आराधितो नूनम, भगवान हरि ईश्वरा, भगवान ईश्वरों के भी ईश्वर श्री हरि जिनकी आराधना करते हैं, श्री राधा। ये राधा आराधन तत्पर, गोपाल शास्त्र नाम, राधा आराधन तत्पर, जो सदैव राधा आराधन में तत्पर रहते हैं, ये जो जानता है वो प्रेम को प्राप्त होता है। व्यूहालम तेन वृंदावन मनुमम काप्यस्तु दिव्यानुभूति, वही दिव्य अनुभूति को प्राप्त होगा जो ये समझता है कि यहां की भूमि साधारण भूमि नहीं, यहां का जल साधारण जल नहीं, यहां के पशु पक्षी साधारण पशु पक्षी नहीं, यहां के सूर्य चंद्र प्राकृतिक सूर्य चंद्र नहीं, यहां की लताएं साधारण वृक्ष नहीं, यहां के कृष्ण वो अवतार लेकर के असुर वध के लिए जो वो नहीं, ये प्रेम स्वरूप प्यारी जू से एक पलक झपकने के लिए भी कभी बिलग नहीं होते। हमारे प्रेम स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज एक पलक झपकने के लिए भी नहीं। ऐसा जो जानता है तो कह रहे वृंदावन उसको दिव्य अनुभूति से युक्त कर देता है। दिव्य अनुभूति प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार, प्रिया प्रीतम की दिव्य लीलाओं का दर्शन, और फिर लीला पात्र बनकर उनके संग रहना। अगर वृंदावन में आपको रहने को मिल गया है तो परस्पर कथा सुधारस निमग्न करणास्तयो हो, तुम्हारे कान केवल यही सुनना चाहे प्रिया प्रीतम की चर्चा, जहां परस्पर युगल सरकार रसमयी बातें कर रहे, एक एक अक्षर में प्रेमामृत भरा हुआ है। श्रीमद चतुरासी जी, केलीमाल जी, ये सब महारस स्वरूप है। यही सुनने के लिए तरसे, प्रिया प्रीतम की बात सुनने के लिए तरसे। परस्पर कथा सुधा रस निमग्नो, जब 2 उपासक बैठो, 4 उपासक बैठो, तो प्रिया प्रीतम की बात करके रस में निमग्न हो जाओ, ऐसी वार्ता करो। या परस्पर जो प्रिया प्रीतम वार्ता करते हैं उसके श्रवण करने के लिए तुम्हारे कान लालायित रहे। परस्परम विलोकनाद्युति रूप लीले क्षणाहा, परस्पर बैठकर उनकी रूप की चर्चा करो, उनकी कांति, उनके लावण्य की चर्चा करो, उनकी लीलाओं का गायन करते हुए इस बात की लालसा जागृत करो, कब हम ऐसा रूप देखेंगे। प्यारी जो हमारी तरफ देख रही हो और हम प्यारी जो के चरणों में उनके चरण स्पर्श करके माथा रखे, युगल सरकार हमें उठाए, कब ऐसा होगा। या परस्पर युगल सरकार देख रहे हैं, अनशन पर भुज दिए बिलोकत, ये दुति, ये रूप, ये लावण्य, ये नेत्रों की तृप्ति, ये नेत्रों की प्यास तुम्हारे नेत्र देख पावे। परस्परम समागमोत्सव रसाति वृत्तांतराहा, परस्पर भगवत प्रेमी महात्माओं का समागम और वृत्ति उसी समागम से, ऐसे समागम में जहां परस्पर युगल सरकार नागरी निकुंजयन किसलय दल रचित सैन कोक कला कुशल कुंवरी अति उदारी सुरत रंग अंग अंग हाव भाव भ्रकुटि भंग माधुरी तरंग मथत कोटि मारी।
मुखर नूपुरन सुभाव किंकिनी विचित्र राव बिरम बिरम नाथ बदत वर बिहारी लाडली किशोर राज हंस हंसनी समाज सिंचत हरिवंश नयन सुरस साररी परस्परम समागमोत्सव रसाति वृत्तांतराह। आपकी अंतर्वृत्ति प्रिया प्रीतम के मिलन सुख का अनुभव कर रही हो। स्मरामि हरिराधयोर नव निकुंज खेला सखी। स्मरण करो जब एकांत में बैठे हो तो तुम्हारी स्मृति का विषय हो युगल सरकार सखियों के साथ खेल रहे हैं। परस्पर बैठकर उस खेल की चर्चा करो, परस्पर उसका चिंतन करने का भाव बनाओ, या परस्पर युगल सरकार जो सखियों के मध्य में क्रीड़ारत है वहां तुम्हारी स्मृति पहुंच जाए। ये दुर्लभ बात ये कहां से प्राप्त होगी? वृंदावन की भूमि से, वृंदावन के जल से, वृंदावन की लताओं से, वृंदावन के खगमृग पशु पंछियों से, वृंदावन वासियों से जो रसिक महापुरुष जन है और वृंदावनाधीश्वर से। जब ये सब का संयोग बनेगा तब आपकी स्मृति पहुंचेगी जहां परस्पर वार्ता हो रही, परस्पर अवलोकन हो रहा है, परस्पर क्रीड़ा हो रही है, परस्पर सखियों के साथ विविध लीला परायण युगल सरकार है, वहां तुम्हारी स्मृति पहुंच जाएगी। ये दुर्लभ स्मृति का लाभ श्रीधाम वृंदावन प्रदान करता है।